मौत की साए में झूलती मिली लाडली, दहेज के लालच में एक और बेटी की बलि, मायके वालों का बदला जान उड़ जाएंगे होश। एक सपनों का राजकुमार आता है और राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर रखने का वादा करता है। राजकुमारी के माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को उसे सौंप देते हैं, पूरे विश्वास के साथ कि उनकी रानी बिटिया राज करेगी। वो लड़की भी लाल जोड़ा पहनकर उस राजकुमार के साथ चल निकलती है। हजारों सपने लिए, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। ये बात जनक जी ने सतयुग में दशरथ जी से और राम जी से कही होगी और वो समझ भी गए होंगे। लेकिन कलयुग में पाप और लालच इतना बढ़ गया है कि किसी को बेटी नहीं चाहिए, सबको दहेज चाहिए। मानो बेटी के अंदर आत्मा तो है ही नहीं, उसका सम्मान दहेज के हिसाब से होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ऐसी ही खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ एक नवविवाहिता को उसके ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन इसका बदला मायके वालों ने भी ऐसा लिया कि शैतान की भी चीख निकल जाए। आपको बता दें कि 18 मार्च की रात को प्रयागराज जिले की मुंठीगंज इलाके में एक नवविवाहिता अंशिका केसरवानी का शव फंदे से झूलता हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि धूमनगंज के छलवा की रहने वाली अंशिका की शादी कुछ दिन पहले ही मुठीगंज के व्यापारी अंशु के साथ हुई थी। मौत की खबर मिलते ही अंशिका के मायके वाले काफी संख्या में उसके ससुराल पहुंच गए, जहां ससुराल और मायके वालों के बीच जमकर मारपीट हुई। परिजनों का कहना है कि अंशिका के ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद अंशिका के घर वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों को उनके घर में बंद करके घर को आग के हवाले कर दिया, जिसमें अंशिका के सास और ससुर की मौत हो गई। बड़ी बात यह है, ये सब जब हो रहा था तो पुलिस वहीं खड़ी। वहीं इस मामले को लेकर प्रयागराज के डीसीपी दीपक भोकर ने बताया कि पुलिस को रात 11 बजे कॉल कर अंशिका केसरवानी की आत्महत्या की जानकारी मिली, जिसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों पक्षों के लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी दौरान मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी। पुलिस ने घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 लोगों का रेस्क्यू कर बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पूरे मकान के सर्च ऑपरेशन में 2 डेड बॉडी मिली, जिसकी पहचान राजेंद्र केसरवानी ससुर और दूसरी बॉडी शोभा देवी जो अंशिका है उनकी सास मिली। फिलहाल दोनों शवों को भी पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये घटनाएं उस प्रदेश में हो रही हैं जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने राज्य को उत्तम बनाने का दावा करते हैं। वहां एक महिला को दहेज के लालची मार देते हैं, उसके बाद पुलिस के सामने मायके वाले बेटी का बदला लेते हुए सास ससुर को जिंदा जला देते हैं। ऐसे में क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में लोगों के अंदर पुलिस और कानून का डर नहीं बचा है? वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने राज्यसभा में दहेज हत्या को लेकर 2022 में आंकड़े पेश किए थे। दरअसल उनसे लिखित दहेज को लेकर महिलाओं की हत्या को लेकर सवाल पूछे गए थे, जिसका उन्होंने लिखित में जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि देश में 2017 से 2021 के बीच प्रतिदिन करीब 20 दहेज की हत्या दर्ज की गई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन सबसे अधिक 6 मौतें दर्ज की गई हैं। 2017 और 2021 के बीच देश में 35,493 दहेज से हत्याएं की गई हैं। ये वो मामले और वो आंकड़े हैं जो पुलिस स्टेशन जाते हैं, जिस पर एफआईआर दर्ज होती है। न जाने कितने ही ऐसे आंकड़े हैं जो आपको और हमें पता ही नहीं होंगे, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन जाती ही नहीं। मतलब सरकारें भले बदलती हों, लेकिन महिलाओं के लिए हालात आज भी वही हैं और इन दहेज के लालचियों के मन में कानून का डर भी नहीं बचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।